नमस्ते, मेरा नाम डेविड है और आप दी ललन टॉप देख रहे हैं। रेलवे अभी तक श्रमिक स्पेशल और 15 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर रहा है। 1 जून से 200 ट्रेनों को भी चलाने का ऐलान हो चुका है। रेलवे ने 23 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव ने रेलवे के अब तक के काम और आगे की तैयारियों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि 1 मई से रेलवे ने मजदूरों के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई। इसके तहत अभी तक 2600 ट्रेनों के जरिए करीब 35 लाख से ज्यादा लोगों को उनके घरों तक पहुंचाया गया है। साथ ही कई राज्यों के अंदर भी ट्रेनें चलाई गई, इनसे 10 लाख लोगों ने यात्रा की। इस तरह अब तक कुल 45 लाख मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाया गया है। उन्होंने कहा कि आने वाले 10 दिनों के लिए भी शेड्यूल तय हो चुका है। इसके तहत 2600 ट्रेनें चलाई जाएंगी और इनके जरिए 35 लाख लोगों को पहुंचाने की योजना है। इनके अलावा राज्यों के अंदर भी ट्रेनें चलाई जाएंगी। ट्रेन के किराए पर उन्होंने कहा कि मजदूरों के किराए में 85% रेलवे और 15% राज्य सरकारें वहन कर रही हैं। रेलवे ने किराया बढ़ाने के आरोपों का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि जो किराया लॉकडाउन से पहले था वही किराया अभी भी है। कंसेशन के बारे में उन्होंने कहा कि पहले की तरह कंसेशन चल रहे हैं, केवल बुजुर्गों से जुड़े कंसेशन ही खत्म किए गए हैं। यह कदम इसलिए उठाया गया जिससे केवल जरूरतमंद लोग ही यात्रा कर सकें। रेलवे अभी कमाई पर ध्यान नहीं दे रहा है। विनोद यादव ने बताया कि पिछली साल की तुलना में रेलवे का काम प्रभावित हुआ है। पैसेंजर ट्रेनें तो 22 मार्च से ही बंद थी। इसके बारे में आने वाले समय में पता चलेगा कि किस तरीके का नुकसान हुआ है। रेलवे ने कहा कि बुकिंग 21 मई से शुरू हो चुकी है। 30 दिन पहले तक की बुकिंग की जा सकती है। रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन यानी आरएसी की अनुमति दी गई है। आरएसी में केवल उन्हीं यात्रियों को ट्रेन में जाने दिया जाएगा जो ट्रेन शुरू होने वाले स्टेशन से बैठेंगे, यानी कि जिन स्टेशनों पर ठहराव है वहां से आरएसी की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने कहा कि अभी वेटिंग लिस्ट में शामिल यात्री ट्रेन में नहीं जा सकेंगे। साथ ही रिजर्वेशन से ही यात्रा करने की अनुमति है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि लगातार रिजर्वेशन को मॉनिटर किया जा रहा है। 1 जून से चलने वाली ट्रेनों में से अभी तक केवल 30% बर्थ बुक हुए हैं। कुछ ट्रेनों में 90 से 100% तक की बुकिंग हो चुकी है। जहां लगेगा कि जरूरत है वहां और ट्रेनें चलाई जाएंगी। वहीं रेलवे ने कहा कि श्रमिक स्पेशल ट्रेन तब तक चलाई जाएंगी जब तक इसकी जरूरत है। रेलवे का कहना है कि 17 अस्पतालों को कोविड अस्पताल घोषित किया गया है। इनमें से 5000 बेड हैं। 33 अस्पतालों में कुछ ब्लॉक्स कोविड मरीजों के इलाज के लिए अलग किए गए हैं। कोविड केयर सेंटर्स के लिए रेलवे की बोगियों का इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने कहा कि श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की बोगियों को भी इस उद्देश्य से उपयोग में लाया जाएगा। ये स्टोरी की थी हमारे साथी शक्ति ने। अगर इस वीडियो को आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए और अब तक आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड करिए। थैंक यू।